नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर बार एक नई आदत शुरू करने की सोचते तो हैं लेकिन वो कभी हो नहीं पाती। जिम जाने का प्लान बनाते हैं लेकिन बिस्तर से उठा नहीं जाता। रोज़ किताब पढ़ने की सोच तो लेते हैं पर टीवी रिमोट हाथ में आ जाता है। दोस्तों, आदत बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 5 की, जिसका नाम है द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट, यानी नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। और मैं आपको बताऊंगा, ये कोई मोटिवेशन या विल पावर का चक्कर नहीं है, यह है एक सिस्टम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी ट्रिक से आप अपनी किसी भी नई आदत की सॉलिड नींव रख सकते हैं। और इस बार हम बॉलीवुड स्टार्स की सक्सेस स्टोरीज से इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि कैसे दीपिका पादुकोण ने अपनी मेंटल हेल्थ रूटीन बनाई, या फिर कैसे अक्षय कुमार अपनी डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चैप्टर 5 में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि जब भी कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है उसे स्पष्ट, जिसे हम ऑब्वियस कहते हैं, और निर्धारित या स्पेसिफिक बनाना। सिर्फ ये कहना कि मुझे हेल्दी खाना है या मुझे रोज़ एक्सरसाइज करनी है काफ़ी नहीं है। ये तो बस एक इच्छा है, कोई प्लान नहीं। क्लियर हमें दो ज़बरदस्त तरीके बताते हैं जिससे हम अपनी नई आदतों को रियलिटी में बदल सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस, यानी क्रिया नव्यान इरादे, और हैबिट स्टैकिंग, आदतों का ढाका। पहले बात करते हैं वेग गोल्स का फंडा, द ट्रैप ऑफ वेग गोल्स। अक्सर हम अच्छे इरादे तो बना लेते हैं लेकिन वो सिर्फ इरादे ही बनकर रह जाते हैं। हम कहते हैं इस बार तो पक्का रोज़ सुबह उठूँगा, या आज से जंक फूड बंद। लेकिन जब सुबह होती है तो कंबल छोड़ने का मन नहीं करता, और जब भूख लगती है तो पहला ऑप्शन वही फास्ट फूड दिखता है, क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स प्लान ही नहीं था। क्लियर एक एक्सरसाइज पर स्टडी का जिक्र करते हैं। 3 ग्रुप्स थे। ग्रुप 1 बस अपनी वर्कआउट को ट्रैक करना था। ग्रुप 2 वर्कआउट के फ़ायदों के बारे में पढ़ना को मिला और ट्रैक करना था। ग्रुप 3 वर्कआउट के फ़ायदों के बारे में पढ़ने को मिला और ये भी प्लान करना था कि वो कब और कहाँ वर्कआउट करेंगे। गेस करो किस ग्रुप ने सबसे ज़्यादा वर्कआउट किया? ग्रुप 3 ने। सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता दोस्तों, प्लान होना चाहिए। बॉलीवुड की एग्जाम्पल लेते हैं, द वेग वर्सेस स्पेसिफिक गोल। सोचिए, जब आमिर खान को दंगल के लिए अपना वेट बढ़ाना था तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं सोचा कि मुझे मोटा होना है। उनका गोल था मुझे इस टाइम तक इतने केजी वेट बढ़ाना है, जिसके लिए मैं डाइट और एक्सरसाइज करूँगा। एक स्पेसिफिक गोल था और इसीलिए वो उसे अचीव कर पाए। अगर उनका गोल वेग होता तो वो कभी भी इतनी जल्दी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते। सेकंड तरीका, नंबर 1, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस, यानी क्रियान्वयन इरादे। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का सीधा सा मतलब है पहले से ये तय कर लेना कि आप अब और कहाँ अपनी नई आदत को करेंगे। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग पहले से ही तैयार हो जाता है और आपके लिए उस आदत को फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। इसका फार्मूला याद रखें, मैं क्रिया समय पर इस जगह पर करूँगा। मिसाल के तौर पर रीडिंग, मैं रात को 9 बजे अपने बिस्तर पर 20 मिनट के लिए किताब पढ़ूँगा। देखिए कितना क्लियर है, 9 बजे किताब पढ़ूँगा, कहाँ? बिस्तर पर। एक और मिसाल एक्सरसाइज के बारे में, मैं सुबह 7 बजे अपने कमरे में 15 मिनट के लिए योगा करूँगा, कपड़े बदलने से पहले। बिल्कुल निर्धारित। ये छोटा सा फॉर्मूला आपके धुंधले इरादे को एकदम पक्के इरादे में बदल देता है। बॉलीवुड का एग्जाम्पल लेते हैं, अक्षय कुमार मॉर्निंग रूटीन। अक्षय कुमार की डिसिप्लिन लाइफस्टाइल का राज उनकी इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस ही है। उनके इंटरव्यू में कई बार उन्होंने बताया है कि वो सुबह 4 से 5 बजे उठते हैं और उन्होंने अपना प्लान फिक्स कर रखा है। उनका प्लान शायद ऐसा होगा, सुबह 4:30 बजे उठकर जॉगिंग के लिए जाऊंगा,
और बीच पर योगा करूँगा। इसमें सब कुछ क्लियर है, टाइम, प्लेस और एक्शन। इसीलिए उन्हें हर सुबह ये सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या करना है, वो बस अपना प्लान फॉलो करते हैं। तीसरा तरीका नंबर 2, हैबिट स्टैकिंग, आदतों का ढाका। हैबिट स्टैकिंग तो और भी कमाल का है। इसमें आप एक पुरानी पक्की आदत के ऊपर एक नई आदत जोड़ देते हैं। जो काम आप हर रोज़ करते हो वो आपकी नई आदत का क्यू बन जाता है। इसका फार्मूला है, मौजूदा आदत के बाद मैं नई आदत करूँगा। मिसाल के तौर पर मेडिटेशन। जब मैं अपनी सुबह की चाय लूँगा, उसके बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूँगा। चाय बनाना तो आप हर रोज़ करते हो, तो वो आपको याद दिलाएगा कि अब मेडिटेशन का टाइम है। एक और मिसाल लर्निंग की। जब मैं रात को डिनर के बाद किचन साफ़ कर लूँगा, उसके बाद मैं 5 नए हिंदी शब्द सीखूँगा। किचन साफ़ करना आपका रूटीन है और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली अपनी नई लर्निंग की आदत पर आ जाओगे। हैबिट स्टैकिंग इसीलिए इतना इफेक्टिव है क्योंकि आपको नई आदत को याद रखने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है, वो आपकी पुरानी रूटीन से जुड़ जाती है। बॉलीवुड का एग्जाम्पल लेते हैं, दीपिका पादुकोण's मेंटल वेलनेस रूटीन। जैसे कि दीपिका पादुकोण, उनकी मेंटल हेल्थ जर्नी के बारे में हम सब जानते हैं। उन्होंने स्ट्रेस और डिप्रेशन को हराने के लिए कुछ नई आदतें अपनाई। उनका प्लान शायद ऐसा होगा, जब मैं सुबह उठकर ब्रश कर लूँगी, उसके बाद मैं 5 मिनट के लिए जर्नलिंग करूँगी, या जब मैं अपनी सुबह की कॉफ़ी बना लूँगी, उसके बाद मैं 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करूँगी। ये स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट्स उन्होंने अपनी डेली लाइफ की ऐसी आदतों से जोड़े जिससे वो उन्हें बिना किसी स्ट्रगल के फॉलो कर पाई। अगली एग्जाम्पल लेते हैं आलिया भट्ट के फिटनेस रूटीन की। आलिया भट्ट ने भी अपनी फिटनेस जर्नी के दौरान इस टेक्निक को अपनाया। जब मैं सुबह अपना फेवरेट वर्कआउट वियर पहन लूँगी, उसके बाद मैं 15 मिनट के लिए कार्डियो करूँगी। वर्कआउट वियर पहनना उनके लिए एक क्यू बन गया था, जिसके बाद वर्कआउट करना आसान हो गया। ये हैबिट स्टैकिंग की पावर है जो आपकी लाइफ में भी काम कर सकती है। तो दोस्तों, चैप्टर 5 ने हमें ये सीधा और सिंपल फंडा बताया कि अगर आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो उसे स्पष्ट और निर्धारित बनाओ। मोटिवेशन के पीछे मत भागो, एक सिस्टम बनाओ। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस से फिक्स करो कब और कहाँ करना है, और हैबिट स्टैकिंग से पुरानी आदतों का पावर यूज़ करो। तो दोस्तों, अब टाइम है इस ज्ञान को असलियत में बदलने का। मैं आपके लिए एक डिटेल्ड डबल लेंथ एक्शन प्लान लेकर आया हूँ, जिसे मैंने नई आदतों की मजबूत नींव नाम दिया है। इस प्लान को फॉलो करके आप अपनी किसी भी नई आदत को इतनी मजबूती से शुरू कर सकते हैं कि वो कभी टूटेगी ही नहीं। स्टेप 1, एक आदत चुनो और उसे 2 मिनट रूल से छोटा करो। चूज 1 हैबिट एंड श्रिंक इट विद द 2 मिनट रूल। सबसे पहले एक ऐसी आदत सोचो जिसे आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो। याद रहे, सिर्फ एक आदत, एक साथ 10 काम मत उठाओ। अब इस आदत को इतना छोटा कर दो कि उसे करने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका गोल है रोज़ 30 मिनट पढ़ना, तो 2 मिनट का हिसाब से आपका गोल होगा रोज़ सिर्फ 1 पेज पढ़ना। उदाहरण नंबर 2, अगर आपका गोल है रोज़ 1 घंटा वर्कआउट करना, तो 2 मिनट रूल के हिसाब से आपका गोल होगा रोज़ सिर्फ 5 पुशअप्स लगाना। इससे आपके लिए शुरुआत करना इतना आसान हो जाएगा कि आप उसे टाल ही नहीं पाओगे। स्टेप 2, अपनी एंकर हैबिट्स को पहचानो। आइडेंटिफाई योर एंकर हैबिट्स। अपने फ़ोन या डायरी में सुबह से रात तक की अपनी सारी आदतों की एक लिस्ट बनाओ। उन आदतों पर ध्यान दो जो आप बिना सोचे समझे हर दिन करते हो, जैसे अलार्म बंद करना, ब्रश करना, कॉफ़ी बनाना, फ़ोन चेक करना, ऑफिस के लिए निकलना, लंच खाना, सोफे पर बैठना, बिस्तर पर लेटना। ये वो आदतें हैं जो आपके दिन का हिस्सा हैं। इन्हें ही हम एंकर हैबिट्स कहते हैं, और ये आपकी नई आदत को जोड़ने के लिए सबसे मजबूत सहारा बनेगी। स्टेप 3,
इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन बनाओ। क्रिएट एन इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। अब अपनी छोटी की हुई आदत को स्पेसिफिक बनाओ। इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करो। मैं इस समय पर इस जगह पर करूँगा। इस प्लान को एकदम सिंपल और क्लियर रखो। उदाहरण, अगर आपका गोल रोज़ 1 पेज पढ़ना है तो आपका प्लान होगा, मैं रात को 9:30 बजे अपने बेडरूम में 1 पेज पढ़ूंगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उदाहरण नंबर 2, अगर आपका गोल रोज़ 5 पुशअप्स लगाना है तो आपका प्लान होगा, मैं सुबह 7 बजे अपने लिविंग रूम में 5 पुशअप्स लगाऊंगा। अपना प्लान एक डायरी या फ़ोन के नोट्स में लिख लो, इससे वो भी पक्का हो जाएगा। स्टेप 4, हैबिट स्टैकिंग प्लान बनाओ। क्रिएट अ हैबिट स्टैकिंग प्लान। ये सबसे पावरफुल स्टेप है। अब अपनी नई आदत को अपनी पुरानी पक्की आदत जो आपने स्टेप 2 में पहचानी थी से जोड़ो। इसके लिए ये फार्मूला यूज़ करो। जब मैं पुरानी आदत कर लूँगा उसके बाद मैं नई आदत करूँगा। उदाहरण, अपनी नई आदत रोज़ 1 पेज पढ़ना को अपनी पुरानी आदत रात का डिनर करना से जोड़ो। आपका प्लान होगा, जब मैं रात का डिनर कर लूँगा उसके बाद 1 पेज पढ़ूँगा। डिनर के बाद आपको ऑटोमेटिकली याद आएगा कि अब पढ़ने का टाइम है। सेकंड उदाहरण, अपनी नई आदत रोज़ 5 पुशअप्स लगाना को अपनी पुरानी आदत सुबह ब्रश करना से जोड़ो। आपका प्लान होगा, जब मैं सुबह ब्रश कर लूँगा उसके बाद मैं 5 पुशअप्स लगाऊंगा। इस तरह से आपकी नई आदत आपकी पुरानी रूटीन का हिस्सा बन जाएगी। स्टेप 5, आदत के क्यू को विजुअल बनाओ। मेक द हैबिट क्यू विजुअल। इस स्टेप में हम अपनी आदत के इशारे को फिजिकली देखने वाला बनाएंगे। अगर आप योगा करना चाहते हैं तो अपना योगा मैट रात में ही सोफ़ा के पास रख दो। जब आप अगले दिन सोफ़ा पर बैठे होंगे तो आपको योगा मैट दिखेगा और आपको याद आ जाएगा। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो उस किताब को अपने तकिए की बगल में रख दो या अपने फ़ोन के सामने रख दो ताकि आपको वो ज़रूर दिखे। अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो अपनी पानी की बोतल हमेशा अपने डेस्क पर या जहां आप सबसे ज़्यादा टाइम बताते हैं वहां रखें। स्टेप 6, आज ही पहला कदम उठाओ। टेक द फर्स्ट स्टेप टुडे। सबसे ज़रूरी स्टेप, कल का इंतज़ार मत करो। अपनी नई आदत को आज से ट्राई करना शुरू करो। याद रखो, शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट भी काफ़ी है। ज़रूरी है शुरू करना, परफेक्ट होना नहीं। हर दिन आपका प्लान पूरा होने पर खुद को एक छोटा सा इनाम दो या एक डायरी में एक टिक मार्क लगा लो। इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपको आगे बढ़ने की मोटिवेशन भी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कौन सी नई आदत शुरू कर रहे हो और आपने क्या प्लान बनाया है। मैं आपके जवाबों का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी एटॉमिक हैबिट्स के बाकी चैप्टर और ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।